भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी माह रमज़ान शुरू हो चुका है। सारे आलम का मुसलमान रोज़ा रखना शुरू हुआ है। अभी ये महीना अपने आप दुरुस्त करने का, प्यूरिफाई करने का महीना है। हमारे ज़ाहिरी और बातिनी हर चीज़ों को जायज़ा लेने का और हमारा अंदरूनी ताकत बढ़ाने का वक्त है। साथ साथ सिर्फ हमारा पर्सनल प्यूरिफिकेशन का टाइम नहीं है, हमारी समाजी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने का भी टाइम है माह रमज़ान। हमारे सियासी और समाजी सिचुएशन क्या है, इसके बारे में सही बेदारी चाहिए और जो हमारे सामने इश्यूज है वो इश्यूज के मुताबिक दाखिला करके हमारी ड्यूटी भी निभाना है। वो मैसेज है माह रमज़ान का। सबको मालूम है हमारा देश एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन 2014 से हमारे देश में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का पूरा स्वभाव बदल गया है। अभी मेजोरिटेरियनिज्म वो बढ़ते रहते हैं, लोगों के अंदर तफरीकत पैदा करके और नफरत फैलाने का कोशिश चल रहा है। इसके मुताबिक देखिए, अभी दलितों के ऊपर जुल्म चल रहा है, औरतों के ऊपर जुल्म बहुत चल रहा है, दिन ब दिन वो बढ़ते रहते हैं। ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म चल रहा है, किसानों के ऊपर भी बहुत जुल्म चल रहा है और सारे आवाम के ऊपर जुल्म है। सिर्फ चंद कॉरपोरेट्स राजी है, बाकी सारे हिंदुस्तानियों इधर का लोग, कॉमन पीपल, वो बहुत दिक्कत में है। ऐसा क्यों आया है समझना है। इधर अपोजिशन पार्टीज, इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी अपनी समाजी जिम्मेदारी सही तौर पर अदा करना है, नहीं है तो हमारा ये जमहूरियत मीनिंगलेस हो जाएगा। अभी ऐसा चल रहा है। अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, सारे स्टेटों का पावर्स एक एक खींच के अभी सारे स्टेटों को पावरलेस बनाया गया है। सारे पावर उनका हाथ में। ये अपनी फासिस्ट एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। हर नया नया कानून आने का वक्त स्टेट का पूरा पावर चले जाते हैं। ये सिचुएशन में हम समझना है, अभी जो पार्टी अवर पावर में है, आरएसएस और बीजेपी का एक कंट्रोल है देश में, इन लोगों ने हमारा देश को सारे तरीके में बर्बाद करते रहते हैं। इसमें बेशक इसमें सबसे ज्यादा जुल्म पॉपुलर फ्रंट के ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है ये लोग बहुत मंसूबे से एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश में है। ऐसा एक हिंदू राष्ट्र बनाना में सबसे बड़ा एक रुकावट पॉपुलर फ्रंट है, लोग समझ गया है। हम लोगों को ये खतरा के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, कॉन्फ्रेंस भी देता है। इन लोगों का जुल्म के सामने खामोश बैठना नहीं, इनके खिलाफ हमारा देश को बचाने के लिए आवाज उठाना है। ये कॉन्फ्रेंस देते हैं, अवेयरनेस देते हैं और पॉपुलर एजिटेशन को हम लीड भी करते हैं। इस वजह से वो लोग पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करते हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि फाशिज्म का बेसिक नेचर ऐसा है, वो एंटी पीपल है, लोगों के खिलाफ है। अभी देखो, ये फाशिज्म के वजह से करोड़ों हमारा ब्रदर्स, भाइयों बहनों, वो असल में क्या है, इनका विक्टिम्स है। ये विक्टिम्स को आजाद कराने के लिए एक मास मूवमेंट चाहिए इंडिया में। वो काम में अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत आगे चल रहा है, इसलिए बहुत हिम्मत से बोल सकता है। अभी ये फाशिस्ट लोगों के सामने हमारे एक सेक्युलर रिपब्लिक को बदल के एक नया हिंदू राष्ट्र, एक रिलीजन बेस्ड नफरत का एक मुल्क बनाने में बहुत बड़ा एक रुकावट जैसे पॉपुलर फ्रंट काम करते हैं। ये काम पॉपुलर फ्रंट कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि लोगों को हम कॉन्फिडेंस देना है।
लोगों को हमारे हुकूक के बारे में, राइट्स के बारे में हम सिखाना है, और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे दस्तूर के मुताबिक क्या हुकूक है वो मिलना है लोगों को। इसके लिए हम ऑर्गेनाइज्ड काम करना ही है। माह रमजान आया है, ये माह रमजान एक रोजा रखने का महीना है, समाज के लिए, गरीबों के लिए काम करने का भी एक टाइम है। इस वक्त हम हमारे देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए, करोड़ों विक्टिम्स लोगों के लिए बहुत काम करना एक मुसलमान के हैसियत से हमारा एक जिम्मेदारी है। अभी पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया इंशाअल्लाह इस तारीखी जिम्मेदारी में सबसे आगे ही रहेंगे। इस काम में मेरे भाइयों बहनों आप भी शामिल करना है, अब दिली तौर पे इसमें को सपोर्ट करना है और दुआ करना है अल्लाह से, खुदा से, और इसके साथ साथ अपने अपने देश में, अपना मोहल्ला में इस काम के लिए सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ माली सपोर्ट भी हमें चाहिए। ये पूरी तरीके में ये तारीखी मिशन के लिए आप सब लोगों से सपोर्ट हम चाहते हैं। मैं उम्मीद हूँ सारे हमारा देश का सारे नागरिकों इस तारीखी मिशन को सपोर्ट करेंगे, और पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के तरफ से मैं आपको ये यकीन वादा देता हूँ, हमारे देश को बचाने के लिए क्या क्या काम, जमहूरी तौर पे क्या क्या काम करना है वो काम में हम आगे ही रहेंगे। गवर्नमेंट के तरफ से, ये फाशिस्ट लोगों के तरफ से क्या क्या जुल्म आएगा, क्या क्या दबाव करने के लिए कोशिश चलेंगे, फिर भी ये तारीखी मिशन छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आगे ही जाएंगे। आपसे पूरा सपोर्ट हम चाहते हैं। इसके लिए आपसे दुआ में याद रखने के लिए हमारा तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।